यूक्रेन और रशिया की तो वॉर रुकवा दी थी पापा जी ने, लेकिन क्या अब अपने यहाँ पर जो घर में जो सवाल है उनके जवाब दे पाएंगे? और स्टूडियो में बैठ के बस मोदी 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 के नारे लगाने चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं कि मानक गुप्ता किस तरह से आलोक सिंह को ट्रोल कर रहे थे। आलोक सिंह ने मानक जी को ऐसा धोया कि मानक स्टूडियो छोड़कर ही भागे। इसी तरह से मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहले इसी से शुरू करते हैं आलोक जी। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को जो जैसा विक्रम मिश्री जी बता रहे हैं, अब तो सुना दिया, सब कह दिया। यही तो आप डिमांड कर रहे थे इतने दिनों से कि प्रधानमंत्री बोले इस मुद्दे पर। आलोक जी, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, मुझे लगता है कि सब कुछ बैक बर्नर पे रख देना चाहिए और स्टूडियो में बैठ के बस मोदी 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 के नारे लगाने चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा इस देश के अंदर। दुर्भाग्य है 14 बार एक देश का प्रधान राष्ट्रपति बार बार हमारी विदेश नीति को धता बता के और हमें बेइज्जत कर रहा है, हमारे युवाओं को हथकड़ी और बेड़ियां लगा के भेज रहा है, और अचल जी को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है कि सब कुछ बैक बर्नर पर रख दीजिए। कैसे राजनयिक थे आप? अरे भाई, हमारे देश की लगातार बेइज्जती कर रहा है वो आदमी। आप हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करते घूम रहे थे, हवन करवाते घूम रहे थे। आज इन्होंने, मानक जी ने भी बहुत सारे हवन दिखाए थे। अब एक हवन और करवा लीजिए, यहां पर सारे बीजेपी वाले हवन करवाएं, इजराइल जीत जाए। मुद्दे पर आते हैं मानक जी। बात यह है कि आज ईरान 2300 किलोमीटर दूर जाकर लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल से पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहा है। वो अपने अस्तित्व की लड़ रहा हो, अपनी अस्मिता की लड़ रहा हो, किसी भी तरह से लड़ रहा हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे नरेंद्र ने 24 घंटे के बाद सरेंडर कर दिया और सब कुछ बैक बर्नर पे रख दीजिए। मोदी जी ने बिल्कुल जो है वहां पर बहुत गंभीर मुद्दे की बात की है, सीरियस टॉक किया है। अरे मोदी साहब, दो बात ये भी कह देते कि आज आप पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट का जो जन्मदाता है वहां का, उनका सेना अध्यक्ष, उससे आप क्यों मिल रहे हैं? हम बैक बर्नर पे रख देते कुछ चीजों को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 35 मिनट बात की और उसमें एक बार भी नहीं कहा कि क्या पाकिस्तान के युवाओं को भी आपने हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा था? मेरे देश के लोगों को भेजा आपने? ये भी पूछ लेते। अनीस मुनीर से आप मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं? और पाकिस्तान को आपने टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट फ्रंट का वाइस प्रेसिडेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बनवा दिया, इस पे भी बात कर लेते। ये भी पूछ लेते कि भाई जो सबसे बड़ा आतंकवाद का जन्मदाता है उसको पैसे कैसे दिलवा दिया आपने आईएमएफ से? हम तो सब कुछ बैक बर्नर पे रख देते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज सवाल ये होना चाहिए राष्ट्र की बात में कि मोदी जी ने जो बात की है या G7 में गए हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या किसी पर प्रभाव पड़ेगा? यूक्रेन और रशिया की तो वॉर रुकवा दी थी पापा जी ने, लेकिन क्या अब अपने यहां पर जो घर में जो सवाल है उनके जवाब दे पाएंगे? बहुत गंभीर बात की है उन्होंने कि देश गंभीर है कि नहीं, विश्व गंभीर है कि नहीं। मोदी साहब, आप गंभीर हैं क्या आतंकवाद से? वो 4 आतंकवादी कहां हैं? किसी बीजेपी के लीडर के घर से तो नहीं निकलेंगे किसी दिन। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कहां चले गए वो? उनको जमीन खा गई आपके वो ड्रोन प्रोन, कहां चले गए सब? दुर्भाग्य ये है कि पुलवामा की जांच आज तक आपने पूरी नहीं कराई। आप पूरे विश्व का आतंकवाद पर आलोक जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। आलोक जी बहुत गंभीर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं भाई। कहीं से कहां से निकलेंगे जरा बता दो भाई, कहां चले गए वो? हम तो सब कुछ बैक बर्नर पे रख देते, चारों को सड़क पे खड़े होकर फांसी दे देते उनको, हम बैक बर्नर पे रख देते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां पर बहुत से हिंदुस्तान के मीडिया ने तो इस्लामाबाद, कतर, पता नहीं कौन कौन से शहर जो थे कब्जा के नोएडा के स्टूडियो में डाल दिए। अच्छा ठीक है, ये हमारी डिप्लोमेसी रह गई। आलोक जी एक चीज और जरा, 2 रुपये के ट्रोल चलाते। विदेश नीति आजकल ये रह गई है कि वहां जाकर अडानी नीति बना दो। सबसे बुरा नुकसान अडानी का होगा। ईरान से सस्ता तेल मिलना बंद होगा और इजराइल को ड्रोन बिकने बंद हो जाएंगे। मोदी जी के दोस्त को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। अब देख लेना आप, सबसे पहली चीज तो ये दिक्कत आएगी और सबको आएगी ये दिक्कत। जिस तरह से ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई भी रास्ता है। और दुर्भाग्य यह है कि आज भी पूरा हिंदुस्तान का मीडिया पुरानी पिक्चरों को दिखाकर मोदी और ट्रंप की आज भी पूरा पेट भर रहा है जनता का कि साहब देखिए ट्रंप तो पीछे खड़े हुए हैं उनके, ट्रंप आकर खड़े मोदी जी के। पूरा हिंदुस्तान का मीडिया पूरी आंखों में धूल झोंकने पे लगा हुआ है। अरे भाई ये बताइए ना, क्या मिला G20 से, क्या मिला G7 से? G7 के बाद क्या प्रभाव होगा? आपने कहा कि हमने आलोक जी पहले जवाब ले लो, उसके बाद मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं। आप बार बार जो ये हिंदुस्तान का मीडिया कंपेयर करता है ना,
पाकिस्तान और भारत के भी तमाम चीजों को कंपेयर करते थे आप लोग। 24 घंटे में सीज फायर हो गया। वियतनाम और यूएसए में कोई कंपैरिजन नहीं था। 7 साल में नाक रगड़वा दी थी यूएसए की। अफगानिस्तान और रशिया में कोई कंपैरिजन नहीं था। कितने सैनिक वापस रशिया के आए जरा पूछिएगा। आज भी सड़कों पर उनके टैंक पड़े हुए हैं वहां पर। 7वां बेड़ा जब यहां खड़ा था अमेरिका का, तब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इराक की बात करते हैं, इराक के लिए ट्रंप ने कह दिया कि कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जियो पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान कहां खड़ा है आज। मानक जी, हमारी सरकार का क्या स्टैंड है? हम एक बार भी ये नहीं कह पाए कि फिलिस्तीन के 60,000 नागरिक मारे गए, ये गलत हुआ। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। आज ईरान के ऊपर अगर वहां पर इजराइल वॉर कर रहा है, हम किसी के साथ नहीं खड़े। क्यों? क्योंकि इजराइल ने कहीं हमारी किसी मोड़ पर किसी रूप में कोई मदद की होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि लाखों करोड़ रुपया खर्च करके, सैकड़ों विदेश यात्रा करके एक ही पड़ोसी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन पापा ओके, आलोक जी, ऑलराइट, अब तो इन से ना कर लेते। अब